जब पूरी दुनिया बिटकॉइन के गिरने की बातें कर रही हो, तब दुनिया के सबसे मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी क्या कर रहे हैं? रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। शनिवार के दिन कियोसाकी ने खुलासा किया कि उन्होंने $63,000 यानी कि करीब 56 लाख रुपए में एक और पूरा बिटकॉइन खरीदा है। एक तरफ लोग डर रहे हैं और दूसरी तरफ कियोसाकी इसे हीरे की तरह बटोर रहे हैं। आखिर क्यों कियोसाकी को अमेरिकी डॉलर नकली लगता है और क्यों वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन सोने से भी बेहतर हो जाएगा? चलिए आज की इस रिपोर्ट में कियोसाकी के इस बड़े दाव के पीछे की कहानी समझते हैं। कियोसाकी ने अपनी इस खरीदारी के पीछे दो बड़े कारण बताए हैं। पहला कारण है अमेरिकी डॉलर की कमजोरी। कियोसाकी सालों से चिल्ला कर कह रहे हैं कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम एक ताश के पत्तों के महल जैसा है। वो फेडरल रिजर्व को मार्क्सवादी फेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर संकट आता है, फेडरल रिजर्व खरबों डॉलर छाप देता है। कियोसाकी कहते हैं इसे पैसे की समझ नहीं बल्कि नकली डॉलर बनाना कहते हैं। जब सरकार बेहिसाब नोट छापती है तो बाजार में पैसे की बाढ़ आ जाती है और आपकी मेहनत की कमाई की वैल्यू कम हो जाती है। इसे आसान भाषा में महंगाई कहते हैं। कियोसाकी का मानना है कि अमेरिका का नेशनल डेब्ट इतना बढ़ चुका है कि डॉलर का गिरना तय है, इसलिए वो डॉलर को कचरा मानते हैं और बिटकॉइन को एक ढाल की तरह देखते हैं जो इस गिरते हुए डॉलर के खिलाफ आपकी संपत्ति की रक्षा करेगा। दूसरा बड़ा कारण है बिटकॉइन की सीमित सप्लाई। कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में साफ कहा कि वो बिटकॉइन इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन हो सकते हैं। वो कहते हैं कि हम 21 मिलियन में बिटकॉइन के माइनिंग के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। इस बात को गहराई से समझिए। दुनिया में सोना कितना है किसी को नहीं पता। कल को कोई नई खदान मिल सकती है, समुद्र के नीचे सोना मिल सकता है, लेकिन बिटकॉइन, गणित कहता है कि 21 मिलियन के बाद एक भी नया बिटकॉइन पैदा नहीं होगा। कियोसाकी का तर्क है कि कमी ही कीमत बढ़ाती है। उनका कहना है कि जब आखिरी बिटकॉइन माइन हो जाएगा तब इसकी तुलना में सोने की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। उनका मानना है कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, सोने से भी बेहतर, क्योंकि इसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी गिनती फिक्स है। लेकिन रुकिए, जहां कियोसाकी बिटकॉइन खरीद रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एक और दिग्गज फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो बिल्कुल उलट बात कह रहा है। मशहूर स्टॉक ब्रोकर और गोल्ड इन्वेस्टर पीटर शिफ ने बिटकॉइन होल्डर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पीटर शिफ ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर सीधा फरमान सुना दिया। उन्होंने कहा, सेल बिटकॉइन नाउ, यानी कि अभी के अभी बिटकॉइन बेच दो। पीटर शिफ का तर्क बहुत डरावना है। पीटर शिफ का भी अपना एक तर्क है। उनका कहना है कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से करीब 46% तक नीचे गिर चुका है। साल 2026 की शुरुआत ही बेहद कमजोर रही। जनवरी में 10% और फरवरी में अब तक 15% की गिरावट देखी गई। शिफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बिटकॉइन ने $50,000 का सपोर्ट लेवल तोड़ा तो इसे $20,000 तक गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी उनके मुताबिक ऊपर से नीचे तक करीब 84% की महागिरावट। शिफ कहते हैं कि लोग तर्क देते हैं कि बिटकॉइन पहले भी 80 से 90% तक गिरा है और वापस उठा है, लेकिन शिफ के मुताबिक इस बार हालात अलग है। इस बार बाजार में बहुत ज्यादा लेवरेज लगा है। बड़ी बड़ी कंपनियों और संस्थाओं का मालिकाना हक है और मार्केट कैप बहुत बड़ा है। उनका मानना है कि जब इस बार गिरावट आएगी तो वो इतनी गहरी होगी कि संभलना नामुमकिन होगा। जहां कियोसाकी इसे डिजिटल गोल्ड कह रहे हैं, वहीं शिफ के लिए ये सिर्फ एक हवा का बुलबुला है। रॉबर्ट कियोसाकी की फिलॉसफी फ्यूचरिस्टिक है। वो डॉलर के डूबने पर दाव लगा रहे हैं और बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई को अपनी ताकत मानते हैं। उनके लिए आज की गिरावट एक सुनहरा मौका है। पीटर शिफ की फिलॉसफी ट्रेडिशनल है। वो सोने के कट्टर समर्थक हैं और मानते हैं कि जिसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं, वो जीरो हो जाएगा। उनके लिए ये एक खतरनाक सट्टा है। तो एक तरफ कियोसाकी इसे $10 लाख पर देख रहे हैं तो दूसरी तरफ शिफ इसे $20,000 पर गिरता हुआ देख रहे हैं। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। इतिहास गवाह है कि कियोसाकी ने कई बार मंदी की सही भविष्यवाणी की है तो पीटर शिफ ने भी कई वित्तीय संकटों को पहले ही भांप लिया था। लेकिन एक बात साफ है, क्रिप्टो मार्केट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप कियोसाकी की तरह जोखिम ले सकते हैं और 10 साल तक रुक सकते हैं तो ये डिजिटल गोल्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो शिफ की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप किस टीम में हैं, टीम कियोसाकी या टीम शिफ? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।